ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम विद्रोह है, स्वतंत्रता है और गहरे से गहरा जुनून है। प्रेम विद्रोह है, स्वतंत्रता है और गहरे से गहरा जुनून है। जीवन की आपाधापी में प्रेम गहरे से गहरा सुकून है। अब जब प्रेम की यात्रा में हम निकल ही पड़े हैं और हमने प्रेम को जीने का तय ही कर लिया है, तो प्रेम से अब आमना सामना हमें करना ही होगा और प्रेम के स्वरूप को जानना और जीना ही पड़ेगा। अन्यथा तो हम किसी काल्पनिक प्रेम में रह जाएंगे और प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। प्रेम 3 मूल रंगों से बनता है। 3 ओरिजिनल कलर्स ऑफ लव: विद्रोह, स्वतंत्रता, जुनून। रेबेल, फ्रीडम, इंटेंसिटी। ये 3 रंग ही प्रेम की तस्वीर को बनाते हैं। पूरी मनुष्यता में जब भी प्रेम आया है कहीं भी, वो इन 3 रंगों के साथ ही आया है। इसीलिए प्रेम से लोग डरते हैं, क्योंकि प्रेम विद्रोह लाता है। प्रेम बनी बनाई व्यवस्थाओं, जड़ व्यवस्थाओं में चल नहीं सकता, पनप नहीं सकता, क्योंकि प्रेम जीवंतता की पुकार है। प्रेम जीवंतता का प्रवाह है। कैसे सड़ी हुई व्यवस्थाओं, सड़ी हुई मान्यताओं, सड़ी हुई धारणाओं और सड़े हुए सिस्टम में वो बैठेगा, तो जहां कहीं भी किसी भी हृदय में प्रेम उतरेगा, उसमें विद्रोह उतरेगा। विद्रोह उतरेगा तो फिर स्वतंत्रता की अभिप्सा उठेगी, स्वतंत्रता का अभियान चलेगा। स्वतंत्रता हर उस कैद से जो हमारी चेतना को बांधती है। स्वतंत्रता हर उस बात से जो हमारे पंखों को बांधती है, आसमान में उड़ने से रोकती है। और स्वतंत्रता की ललक उठेगी तो जुनून जागेगा, इंटेंसिटी आएगी। ये 3 चीजें जरूरी हैं। अगर कोई प्रेम में गया और उसके भीतर जुनून नहीं है, खाक प्रेम है। प्रेम है तो इंटेंसिटी होगी, प्रेम होगा तो जुनून होगा। जुनून को हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसे लोग कहते हैं कि अरे थोड़ा शांति से, खामोशी से, इतना जुनून ठीक नहीं है। प्रेम इतना उतना नहीं जानता। प्रेम को इतना उतना नहीं पता है कितना होना चाहिए। वो जुनून है, बहती हुई नदी कब कैसे बहेगी, कैसे उछलेगी, कैसे किस चट्टान को तोड़ेगी, उसको नहीं पता। उसका प्रवाह ही उसकी इंटेंसिटी है। जुनून कोई रास्ता नहीं मांगता, किसी के पास जाकर हाथ नहीं फैलाता कि मुझे रास्ता बता दो, प्लीज गाइड मी, शो मी माई पाथ। सारे आध्यात्मिक सीकर यही तो बोल रहे हैं, मुझे मेरा रास्ता बता दो। कहता है कौन परवाह करता है किसी रास्ते की, हम रास्ता बना लेंगे। बहती हुई नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती, वो अपना रास्ता गढ़ लेती है। प्रवाह रास्ते बनाता है, प्रेम का जुनून रास्ते गढ़ता है। लेकिन फिर प्रेम से डरे हुए लोग क्या करेंगे? जो धर्म की वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जाने की सारी बातें करते हैं, कहेंगे नहीं नहीं, प्रेम में जाना है तो भक्ति करो। प्रेम का शुद्धतम रूप होता है भक्ति। भक्ति कैसे करो? उसका शास्त्र है। भक्ति कैसे करो? उसके अपने आचरण नियम हैं। भक्ति के सब अपने पैमाने हैं, नीति नियम हैं। भक्ति कोई दीवानापन, पागलपन थोड़ा ही है कि ऐसे कर लो। सब कैसे चंदन टीका लगाओ, कैसे उठो बैठो। तो जो भक्त प्रेम की बातें दिखाई देते हैं, वस्तुतः वो प्रेम के किलर्स हैं, प्रेम के हत्यारे हैं।
प्रेम को मार देने वाले हैं, क्योंकि वो जुनून को बोतल में बंद करने की कोशिश करते हैं। ये जुनून बोतल में बंद नहीं होने वाला, ये बहती नदी है, कहां रोकोगे उसको? प्रेम में ये तीनों तत्व आएंगे तो व्यक्ति को घबरा देंगे। वास्तविक प्रेम जब भी कहीं उभरेगा, लोगों के लिए मुश्किल होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि प्रेम विद्रोह लाएगा। जब मीरा के हृदय में प्रेम जागा, आज देखो मीरा की कहानियों को लोगों ने कैसा लुंज पुंज बना दिया है। मीरा अपने समय की एक विद्रोही स्त्री थी, स्वतंत्रता की अभिप्सा से भरी हुई, जुनून में पगी हुई। आज जिस मीरा की कहानी हम पढ़ते और सुनते हैं, वो सब मीरा को पंगु बना देने वाली कहानियां, लुंज पुंज बना देने वाली कहानियां कि मीरा एक काल्पनिक कृष्ण के प्रेम में पड़ गई थी, मूर्ति को सीने से लगाए घूमती रहती थी, मूर्ति के प्रेम में पड़ गई थी, फिर कृष्ण कृष्ण चिल्लाती घूमती थी। और मीरा को परेशान इसलिए किया गया क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम में थी। मीरा कृष्ण के प्रेम में? कौन कृष्ण? कोई काल्पनिक कृष्ण नहीं। मीरा अपनी चेतना के प्रेम में पड़ गई, अपने कृष्णत्व के प्रेम में, जो उनके भीतर संभावनाओं की आहट है उसके प्रेम में। अब उसको कृष्ण कहो, बुद्ध कहो, शिव कहो, कुछ भी कहो, पारंपरिक भाषा में तो हम कुछ ना कुछ उसको कह ही देते हैं। तो जब मीरा के भीतर वो अपने स्वभाव से प्रेम जागा, अपनी चेतना जागी, कहानी असली यही है। अपनी चेतना से प्रेम जागा तो उनके भीतर विद्रोह उठा। ये सब क्या चल रहा है? ये मान्यताएं, ये परिपाटियां, ये रूढ़ियां, ये जंजीरें, ये बर्दाश्त नहीं। मीरा ने क्यों पूछना शुरू किया? क्यों ऐसा हम क्यों करें? विद्रोह है। विद्रोह में क्यों पूछा जाता है? और जो विद्रोह को दबाने वाला व्यक्ति होगा, कोई क्यों म्यों मत पूछो। शास्त्र में लिखा है, बस ऐसे मान लो, तुम्हारा पति परमात्मा है, चाहे वो गधा हो। बिल्कुल, गधा मतलब गंभीर धार्मिक। गधा से आप आतंकित ना हो। गधा बड़ा सुंदर शब्द है, गंभीर धार्मिक का शॉर्ट फॉर्म है गधा। तो स्त्री को कहा उन्होंने कि इस तुम्हारा परमात्मा मिल गया तुमको। मीरा ने जब देखा होगा नीचे से ऊपर तक उसको, तो उनको लगा होगा ये कहां का परमात्मा है। अब पुरानी परंपराओं में इतना कह देना भी बड़ा भारी विद्रोह रहा होगा, जब उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब थोड़ा कायदे से चलो तो फायदे में रहोगे। ये क्या बेवकूफियां तुमने पाल रखी हैं। मीरा विद्रोही हो गई। बंधे बनाए सांचों में ढलने से इनकार किया। अब बचना था, उनको भी जीना था, तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो थोड़ा सा माइल्ड कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तो लोग समझेंगे नहीं कि अपने स्वभाव से प्रेम, अपनी चेतना से प्रेम, इसको कहाँ लोग समझेंगे। तो उन्होंने फिर अपने भजनों गीतों में कृष्ण दीवानी अपने को कह दिया कि कृष्ण की दीवानी हो गई हूं मैं। तो वो विद्रोह आया उनके भीतर, और उनके भीतर वो दीवानापन अर्थात वो जुनूनियत, वो जुनून आया, इंटेंसिटी आई। और मीरा स्वतंत्रता की तलाश में निकली, अपनी स्त्रीत्व के तलाश में निकली। एक स्त्री जो इतिहास के पन्नों में जब मुश्किल होता था उस समय, वो अपने स्त्रीत्व की तलाश में निकली। क्या है हमारा होना? क्या हमारा होना संबंधों की इन जंजीरों में बंधकर खत्म हो जाना है? क्या हमारा होना इन परिपाटियों, इन रूढ़ियों में बंधकर खत्म हो जाना है? बुद्ध निकले खोज में, तो चूंकि वो पुरुष थे और उनका तरीका बड़ा
सधा हुआ था, उनकी ट्रेनिंग बड़ी कुशल थी, तो हमने कहा कि बुद्ध साधना में निकले, साधना करी, अपने को खोजा, और जब वो तथागत में बदले तो हमने पाया कि उन्होंने अपने को खोज लिया, अपने बोध को पा लिया। क्या यही सेम कहानी मीरा के साथ नहीं हो सकती है कि मीरा भी अपनी खोज में निकली, गुरुओं के पास बैठी, ध्यान सीखा? अगर दोनों कहानियों को समानांतर चिपका दीजिए तो एक ही कहानी है। ध्यान सीखा, साधना सीखी, समझने की कोशिश करी, चिंतन मनन किया, और सारी चीजों को जानने का प्रयास किया। जो बुद्ध कर रहे थे मीरा कर रही थी। स्वतंत्रता की अभिप्सा, स्वतंत्रता की तलाश। लेकिन चूंकि वो स्त्री थी तो उसको ज्यादा सामना करना पड़ा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम घर छोड़ के कैसे जा सकती हो? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तो मीरा ने कृष्ण का एक आवरण, एक अम्ब्रेला कोटिंग अपने ऊपर ले ली कि मैं तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी होकर निकल रही। वृंदावन गई नहीं गई कोई नहीं जानता, इतिहास में है नहीं है, सब कहानियां हैं। लेकिन मैं मीरा को जब देखता हूं तो बुद्ध के समानांतर गई हुई एक स्त्री की तरह देखता हूं। और जब कहानी ये कहती है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में खो गई, वो उनका अंत हुआ, तो ये वही बात है जब बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ खो गया और एक बुद्ध बचा। तो कोई लम्हा ऐसा रहा होगा जब मीरा का व्यक्तित्व, उनकी इंडिविजुअलिटी, उनका पर्सनलाइजेशन खत्म हो गया होगा। लोगों ने मीरा को देखा होगा, उन्होंने पाया होगा कि ये तो वो रही ही नहीं, हम किससे लड़ाई लड़ रहे हैं? जिस व्यक्ति के साथ हम उलझे हुए थे वो तो खो गया, तो कहानी के लिए अच्छा था वो कृष्ण की मूर्ति में समा गई, उनका अंत हुआ नहीं। वो बोध घटा, वो इल्यूमिनेशन। ये तीनों तत्व उनके जीवन में आए। उन्होंने एक अपने स्त्रैणता के साथ उनको लिया तो निश्चित ही प्रेम के रंग में ढाला, और प्रेम के रंग में जब ढाला तो कितनी लोगों को परेशानी हुई। आज हम इतनी तारीफें करते हैं, लेकिन कोई प्रेम से भर जाए तो हम कहां बर्दाश्त करते हैं? आज भी हम प्रेम को कहां बर्दाश्त करते हैं? और कौन जाने मीरा किसी जीवंत व्यक्ति के भी प्रेम में रही हूं, कोई नहीं जानता। बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। इतिहास, मिथहास और कल्पना में बहुत अंतर होता है, लेकिन इन सारी बातों से केवल इतना ही पता चलता है कि वो निश्चित ही प्रेम के रास्ते पर गईं और उन्होंने विद्रोह, स्वतंत्रता और जुनून, इन तीनों तत्वों को जिया। इन तीनों तत्वों को जीना समाज कभी बर्दाश्त नहीं करता। तब क्या करता जब आज भी नहीं करता है? आज भी कौन सा इन तीनों तत्वों से कोई भर जाए तो लोग बर्दाश्त करेंगे। अभी किसी बात पर विद्रोह शुरू करना हो, प्रश्न खड़े करना हो, आज भी लोग विचलित हो जाते हैं। तो जीवन की आपाधापी में प्रेम गहरे से गहरा सुकून है। ये तो हो गई बात विद्रोह, स्वतंत्रता और जुनून की। फिर बात आएगी कि जीवन की आपाधापी है, भाग दौड़ है, उतार चढ़ाव है, तमाम तरह के स्ट्रगल हैं। तो प्रेम ही उसमें सबसे बड़ा सुकून, परितृप्ति, विश्राम है। प्रेम से भरे हृदय में ही विश्राम होता है। और ये विरोधाभास भी दिखाई देगा कि जिस हृदय में विद्रोह की आग जलती है, जिस हृदय में स्वतंत्रता पनपती है, जिस हृदय में जुनून अपनी पूरी शक्ति से उमड़ता घुमड़ता है, उसी हृदय में सुकून भी पलता है। उसी हृदय में वो जो प्रशांति है वो भी आती है। सुकून कभी किसी उस व्यक्ति को नहीं मिला जो कैद है, जो स्वतंत्र नहीं है, जो गुलाम है। क्या उसको कभी सुकून मिलेगा? उसके भी जीवन में आपाधापी है, लेकिन उसका सुकून भी उधार होगा, उसका सुकून भी बेमानी होगा। और जो प्रेम में गया हुआ व्यक्ति होगा, स्वतंत्रता से भरा व्यक्ति, उसके जीवन में जो प्रेम है वो एक गहरी प्रशांति और एक गहरी परितृप्ति की तरह होगा। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा सूत्र जब हम देखते हैं
तो हमको दिखाई देता है कि पहले यात्रा स्वतंत्रता, विद्रोह और जुनून की, और फिर इनकी निष्पत्ति, इनका परिणाम सुकून। सुकून मिलेगा ही नहीं तब तक जब तक हम जीवन में विद्रोह से नहीं गुजरेंगे, स्वतंत्रता से नहीं गुजरेंगे, जुनून से नहीं गुजरेंगे। सुकून इतनी छोटी घटना नहीं कि उधार में मिल जाए, सुकून इतनी छोटी घटना नहीं कि भीख में मिल जाए, सुकून इतनी छोटी घटना नहीं है कि हम कहीं से रेडीमेड खरीद लाएं। सुकून पाना है जीवन में तो विद्रोह से गुजरो, स्वतंत्रता तलाशो, जुनून से भरो, और तब देखोगे कि सारी आपाधापी है, सारा उपद्रव है, विप्लव है, लेकिन फिर भी भीतर एक सुकून है, एक परितृप्ति है, और वही गहनतम प्रेम है।